Good morning, students. Today we will discuss what is transmission of heat. So, what is transmission of heat? Heat can transfer from the region of higher temperature to the region of lower temperature. It can be done by three methods. First one is conduction, second one is convection, and third one is radiation. So, first of all, we'll discuss what is conduction. So, conduction is the movement of heat energy through solid body without actual from the hot region to the cold region without actual movement of पार्टिकल्स. इसमें पार्टिकल्स नहीं मूव करते, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी जो है आगे आगे क्या होती रहती है, उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है. फॉर दिस वी हैव टू डू एन एक्टिविटी. यू हैव टू रीड एक्टिविटी 2. In this activity will show कि we have to take one rod, iron rod, and fix the wax on the iron rod at some different places, and fix one nail in each wax. So what will we see after heating it? कि the first nail will drop first, and the last nail which is on the other side, it will drop at last. So from this activity it is clear that कि the heat transfer from one end to the another end, but to the other end. और इस method कौन सा है इसमें heat transfer का? That is conduction. So इसमें materials होती हैं. There are some materials which were, जो materials होते हैं वो कईयों में हीट ट्रांसफ़र करती है, कईयों में हीट ट्रांसफ़र नहीं करती. सो दोज मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू ट्रांसफ़र थ्रू देम, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, दे आर नोन एज कंडक्टर्स. लाइक ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. इज इट क्लियर? बट some materials do not allow the heat to pass through them, transfer through them. They are known as insulators. Like plastic, wood, they are insulator. उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. दैट्स वाई जो वुडन के जो हमारे जो पैन्स होते हैं या तवा वगैरह, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड, बिकॉज दे आर इंसुलेटर, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. अगर वो गर्म होंगे तो व्हाट विल हैपन? अगर वो मेटल के होंगे तो वी कांट होल्ड इट, उसको उठा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल. So some materials are conductors and some materials are insulators. So in the तो इसका डेली लाइफ में अलग अलग तरह का यूज़ है हमारी डेली लाइफ में. लाइक हम सर्दियों में विल वियर विंटर क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स इन विंटर्स, है ना. तो वुलन क्लॉथ्स क्यों डालते हैं? क्योंकि वुलन क्लॉथ्स में होते हैं एयर, उसके जो होल्स होते हैं उसमें एयर ट्रैप हो जाती है. एंड एयर इज़ एन गुड इंसुलेटर. वो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, बॉडी की हीट को अंदर ही रखती है और हमें क्या फील होती है? उससे वार्मनेस फील होती है. इज़ इट क्लियर? अब बर्ड्स हैं, आपने बर्ड्स की बॉडी को देखा होगा विंटर में, तो वो अपने फैदर्स को फ्लफ़ी कर लेते हैं विंटर्स में थोड़े, बिकॉज उनके फैदर्स में क्या ट्रैप हो जाती है? एयर. सो एयर इज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज़ इंसुलेटर. तो एयर इज़ अ इंसुलेटर. उसमें हीट मतलब जो हीट ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है फैदर्स में और बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती. इसको हम बोलते हैं दे आर नोन एज. सो उनकी बॉडी हीट मतलब गर्म रहती है. तो दैट्स वाई क्या है, तो उनको ठंड नहीं फील होती. इज़ इट क्लियर? सो मैंने आपको बता दिया कि जो इंसुलेटर्स हैं they don't allow the heat to transfer through them, and conductors are the जैसे pans हैं या जो metals हैं, all metals are good conductors of heat. Is it clear? Now the second method is convection. So it is the transfer of heat from one part of a substance to another by movement of substance itself. इसमें substance की movement होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है. यही बेसिक डिफरेंस है किसमें? कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में, कि उसमें जो विजिबल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती कंडक्शन में, बट कन्वेक्शन में देयर इज़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर है?
So it takes place, convection takes place mostly in liquids as well as in gases. So for to understand this, we have to do an activity. You have to read activity 3. What we have what we done in activity, you have to take some few crystals of potassium permanganate. Potassium permanganate, it gives pink or purple color to the solution. ये इस तरह का केमिकल होता है. Beaker, you have to take one beaker, water and burner. Now first of all, what we have to do, take a beaker half filled with water. Now add few crystals of potassium पर मैग्नेट. नाउ उसके चेंजेस नोट करो, उसको हीट करो. सबसे पहले उसको नीचे से क्या करो, हीट करो. तो आप चेंजेस देखोगे, आप देखोगे, विल सी कि जो पोटाशियम पर मैग्नेट के जो कलर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. उसका रीज़न है कि जब हमने नीचे से हीट अप किया तो मॉलिक्यूल्स गर्म होने शुरू हो गए. वो मॉलिक्यूल्स मूव करके हीट एनर्जी कहाँ चली गई, लिक्विड में. तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर को चले गए और जो नीचे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं. इससे क्या होता है, इसमें एक इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स. सो जब तक ये प्रोसेस पूरा जो कलर है वो थ्रू आउट मिक्स नहीं हो जाता, ठीक है, पूरा मिक्स नहीं हो जाता पूरे सॉल्यूशन में और वाटर में, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है. इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन. यू हैव you can see in the picture तो कि जो there is actual movement of the particles. इसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की. नेचर में भी हमारा जो जो जितनी भी ब्रीज हवाएं चलती हैं, ब्रीज होती है, वो किसके कारण है, मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स के कारण, मूवमेंट ऑफ एयर के कारण. जो सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है, ये भी किसके कारण है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स. इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स. जो नेचर में हमारा फिनोमिना होता है दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन करंट. इज इट क्लियर? सो क्या है, इट कैन बी टेक्स प्लेस इन बोथ लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. ठीक है, गैसेस एक्सपैंड मोर दैन लिक्विड्स फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, दस कन्वेक्शन अकर्स मोर रेडली इन गैसेस. जितनी एक्सपेंशन जल्दी होएगी, मतलब गैसेस में आपको पता है कि एक्सपैंड जल्दी कर जाती हैं, तो उसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स. नाउ जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो चेंजेस लाता है वेदर में. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है, वो क्यों चलती है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट. क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, व्हाट इज सी ब्रीज. देखो क्या होता है कि जो एक तरफ लैंड है, एक तरफ क्या है, सी है, तो दोनों के ऊपर सन की रेस पड़ी, ठीक है. द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज. आपको पता है कि लैंड जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर. तो लैंड के ऊपर वाली जो एयर है वो भी गर्म होगी. वो गर्म होके हमेशा क्या आएगी, इट एक्सपैंड्स एंड राइजेज अप, वो ऊपर की तरफ जाएगी. तो जो सी वाली एयर है, सी के ऊपर एयर है, इट बिकम्स, ये ठंडी होती है. तो वो जो ठंडी एयर है, इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स लैंड. किसकी तरफ चलनी शुरू हो जाती है, लैंड की तरफ, टू ऑक्यूपाई द स्पेस, टू ऑक्यूपाई द स्पेस. जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो इट मूव टूवर्ड्स द लैंड. तो बिकॉज जो एयर है इट मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज. क्या बोलते हैं इसको, सी ब्रीज. यू कैन सी इजिली इन द पिक्चर. नाउ एट राइट इसका ऑपोजिट फिनोमिना होता है, रिवर्स फिनोमिना होता है. क्या होता है, रात को लैंड ठंडी हो जाती है, तो लैंड के ऊपर वाली जो एयर है वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. बट सी के ऊपर वाली एयर वो अभी गर्म पड़ी है, बिकॉज वो देर से ठंडी होती है. तो लैंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं, वो किधर चलने शुरू हो जाएंगे, वो किधर मूव करने, टूवर्ड्स द सी. तो रात को चलती है लैंड ब्रीज और दिन में चलती है हमारी सी ब्रीज. सो इज इट क्लियर? अब देखो इसका एक और एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में. जो हमारे घरों में वेंटिलेटर्स होते हैं, वेंटिलेटर्स, व्हाट आर वेंटिलेटर्स, कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं रोशनदान, वो हमेशा हाइट के ऊपर रखते हैं, ठीक है. व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज जो हीट है हमारी बॉडी से है, योर रूम की जो हीट है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वार्म एयर है, इट मूव्स आउट फ्रॉम द वेंटिलेटर्स. एंड जो कोल्ड एयर है, इट मूव्स, इट कम्स इन through windows as well as the doors and keeps our rooms cool. So there is also be ventilators ka, this is the benefit
और इसमें भी कौन सा फिनोमिना यूज हुआ, कन्वेक्शन. सो द लास्ट वन इज रेडिएशन. नाउ व्हाट आर रेडिएशन, क्या होता है कि देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन में देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम. इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैसेस. बट जो जैसे लाइक द हीट कमिंग फ्रॉम द सन, उसके लिए देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम. सो व्हाट इज रेडिएशन, सो व्हाट इज रेडिएशन कि द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी या हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर विदाउट इसके विदाउट द नीड ऑफ मीडियम. सो डायरेक्टली हमारे पास आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देखो लाइक आपने प्रेस लगा रखी है, आयरन लगा रखी है, उसके सामने आप हाथ रखो तो आपको हीट फील होएगी. जैसे हम बोना फायर करते हैं तो उसके सामने हमें हीट फील होती है. वो जो हीट हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है बाय द मेथड, जो हमें जस्ट फील होती है, वी कांट सी देम, वो होती है दैट इज़ नोन एज रेडिएशन. कोई भी वार्म बॉडी है वो हमेशा क्या करेगी, हीट को रेडिएट करती है. वो मतलब हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होती है किस मेथड से होती है, बाय द रेडिएशन. अब द हीट फ्रॉम द सन कम्स हमारे पास आती है विद द हेल्प ऑफ, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. इज इट क्लियर. सो कौन सी रेडिएशन होती हैं, इंफ्रारेड रेज. मोस्टली क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज. द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट रेडिएट्स और एब्जॉर्ब हीट बाय रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज नेचर ऑफ इट्स सर्फेस. जो डल ब्लैक एंड रफ सर्फेसेज हैं, दे आर द बेस्ट रेडिएटर्स. वो हीट एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते हैं और हीट रेडिएट भी ज़्यादा करते हैं. और जो शाइनी, सिल्वरी और स्मूथ सर्फेसेज होते हैं, दे आर द पुअरेस्ट रेडिएटर्स एंड द पुअरेस्ट एब्जॉर्बर्स. जितनी हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही हीट क्या करेंगे, रेडिएट. बट वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं और पुअर ही क्या होते हैं, रेडिएटर्स होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशन. सो द नेक्स्ट वन इज थर्मस फ्लास्क. नाउ व्हाट इज थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क होती है कि इफ़ वी कीप द, इसमें कोल्डर वाटर डालें या कोल्डर मिल्क डालें वो कोल्ड रहता है. अगर वार्म वाटर या वार्म मिल्क डालें, कुछ भी वार्म, वो हमेशा करेगी वार्म. बिकॉज थर्मस फ्लास्क में क्या होती है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन. इसमें हीट, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से होती है. कैसी होती है, सबसे पहले कि जो थर्मस फ्लास्क है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास. किसकी बनी होती है, ग्लास की, विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अंदर से ग्लास होता है और उसको पेंटेड किया होता है किससे, बाय शाइनी एंड स्मूथ सिल्वरी ग्लास वॉल्स होती हैं विच रिड्यूस द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन. और डबल वॉल होती है और दोनों वॉल्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है. वैक्यूम मीन्स इन विच देयर इज़ नो एयर ऑल्सो, एयर भी नहीं होती. ठीक है, तो वाई वैक्यूम के कारण देयर विल बी नो लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. बिकॉज दोनों में क्या चाहिए, इट नीड्स अ मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट. और इसका जो वो होता है ऊपर कॉर्क, या तो प्लास्टिक का होता है, ठीक है, या कॉर्क का बना होता है जो ऊपर वाला ढक्कन होता है उसका. बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रिवेंट्स द हीट लॉस बाय convection as well as evaporation in the air above the surface of liquid. So this is so इस तरह से if we put hot things in the thermos flask, it always kept hot. And if we kept मतलब cold things in the thermos flask, because there is no loss of heat by conduction, convection and radiation. I hope that you will understand the whole chapter. So listen it very carefully and try to understand the concept. Thank you very much.